आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टीआरएस सरकार ने असेंबली की खरीदी का मामला, तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुलजिमीन को रिमांड पर देने की दी इजाजत। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिले जनगांव के दरुपला कस्तूरबा स्कूल का किया मुआयना, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। टीआरएस रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा, महकमा दाखिला ने 4+4 गनमैन अलर्ट करने के काम किए जारी। तेलंगाना में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शुमाली हिंद से सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से फौलेज से बचा जा सकेगा। आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने किया बयान जारी। ट्विटर की इतदाल पसंदी की पॉलिसी में इस वक्त कोई तब्दीली नहीं, स्पेस एक्स के बानी अरबपति एलन मस्क का ऐलान। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने मुस्कुराते सूरज की तस्वीर की जारी। सैटेलाइट ने तमतमाता नजर आने वाला सूरज भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आया जब रियासती हाईकोर्ट ने इस मामले के तीनों मुलजिमीन को रिमांड पर देने की इजाजत दे दी। अदालत ने मुलजिमीन को साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा के सामने फौरी तौर पर खुदसुपुर्दगी का हुक्म दिया। बेंच ने कहा, अगर मुलजिमीन खुदसुपुर्दगी इख्तियार नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके एसीबी की अदालत में पेश करेगी। साइबराबाद पुलिस ने रामचंद्र भारती और सतीश शर्मा के नंदू कुमार उर्फ नंदू और सीमा अयाजी को बरसर इख्तियार जमात टीआरएस के 4 अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में गिरफ्तार किया और उन्हें एसीबी जज के सामने पेश किया था। पुलिस ने तीनों को रिमांड में देने की ख्वाहिश की थी, ताहम जज ने पुलिस की रिमांड की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जुमेरात को एसीबी की खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुलजिमीन को रिमांड पर देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के इल्जामात का कोई मुनासिब सबूत नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। मुलजिमीन को पुलिस ने जुमेरात की रात जज के हुक्म पर रिहा कर दिया था और इसी दौरान साइबराबाद पुलिस ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए एसीबी की खुसूसी अदालत के जज के रिमांड देने से इनकार को चैलेंज किया। जुमा को पुलिस की दरखास्त पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने अहम अहकाम जारी किए। अदालत ने तीनों मुलजिमीन को हैदराबाद न छोड़ने की शर्त रखी। अदालत ने मुलजिमीन को हिदायत दी थी कि वो अपने रिहायशी पत्ते साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के हवाले करें। हाईकोर्ट ने साइबराबाद पुलिस की नजरसानी की दरखास्त को कबूल करते हुए उनको रिमांड में देने के अहकाम जारी किए। हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले को मंजर आम पर लाने वाले एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुकूमत ने फैसला किया। महकमा दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+4 गनमैन अलर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल रोहित रेड्डी के पास 2+2 सिक्योरिटी है। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद इस तादाद को बढ़ाकर 4+4 करने का फैसला किया गया। उन्हें ब्लड प्रूफ गाड़ी भी अलर्ट की जा रही है। इस मामले में टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को पार्टी से अलग होने का लालच दिया गया था। इस मामले ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी। रोहित रेड्डी इस मामले में कुलैदी हैसियत रखते हैं। पुलिस ने उनकी दी गई इत्तला पर मुहीदाबाद फार्म हाउस पर छापा मारा और मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने उनकी शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया। एहतियाती तदाबीर के तहत हुकूमत ने उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वजीर पंचायत राज देही तरक्की अवली दयाकर राव ने जिले जनगांव का दौरा करते हुए देरुपल्ला कस्तूरबा स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला कलेक्टर शिवलिंगया, आरडीओ मुतालिका अफसरान के हमरा स्कूल के क्लासरूम, आहत किचन और डाइनिंग हॉल का तफसीली मुआयना किया। बाद रियासती वजीर दयाकर राव ने स्कूल के तलबा, असातिज़ा और अमले से अलहदा मुलाकात की और वहां के हालात से वाक़फियत हासिल की। इस दौरान तलबा ने रियासती वजीर को स्कूल में दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। रियासती वजीर ने चावल में छिपकली की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को इस सिलसिले में तहकीकात करते हुए कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। वजीर अवली दयाकर राव ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस तरह के वाकयात का यादा न होने की एहतियात बरतें और दीगर तमाम स्कूलों और हॉस्टलों को देरुपल्ला वाक़े के पेश नजर मुनासिब एहतियात बरतने की हिदायत दें।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से उनके क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, जिनके वालिद का हाल ही में इंतकाल हो गया। हरीश राव ने अजहरुद्दीन के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और गमज़दा अजहरुद्दीन को पुरसा दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन जारी है। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूबनगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी यात्रा का आगाज हुआ। इस मौके पर भद्राचलम से आए हुए कबायलियों ने उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ देर के लिए रक्स भी किया। यात्रा में मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, एआईसीसी के रुकन जयराम रमेश, तेलंगाना सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मधु याची गौड़, पूनम प्रभाकर, रुकन असेंबली सीतक्का, उस्मान यूनिवर्सिटी काकत यूनिवर्सिटी के बाद तलबा के साथ साथ अदाकारा पूनम कौर ने भी हिस्सा लिया। बुनकरों ने अपने मसाइल से राहुल गांधी को वाकिफ करवाया। राहुल गांधी ने सुबह 10 बजे एनुगुंडा के गोपाल रेड्डी गार्डन में कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किया, जहां उन्होंने आराम किया। राहुल गांधी की यात्रा शाम 4 बजे फिर शुरू होगी। शाम को तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के साथ कई कायदीन इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा में आवाम का काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल पुलिस और सिटी आर्म्ड रिजर्व पुलिस ने शहर हैदराबाद की टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कल रात देर गए घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 29 गाड़ियों को जब्त किया, जिनमें 25 टू व्हीलर, 3 कार और 1 ऑटो शामिल है। साथ ही तकरीबन 350 फ्लैट्स की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने 41 बैरूनी बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। इनमें से 32 बैरूनी ममालिक के बाशिंदे इजाजत से ज्यादा मुद्दत तक क्याम के हुए थे। 5 मंशियात के मामले में मुलविस थे और 4 होक्के के साथ पकड़े गए। पुलिस गैर मुल्की बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजने के इक़दाम कर रही है। हैदराबाद सिटी बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक हफ्ता से डिफरेंट इनपुट आया। उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ तोली चौकी के पास पैरामाउंट कॉलोनी में चल रहा है बोल के इनपुट था। और फॉरेन नेशनल्स कुछ लोग वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स यहाँ इलीगल स्टे कर रहे हैं बोल के भी इंफॉर्मेशन आया। और कहीं अदर स्टेट्स में अफेंस करके यहाँ शेल्टर के लिए कुछ लोग आए हुए, उनका इंफॉर्मेशन भी मिले। तो ये पूरा कंसोलिडेट करके इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी श्री सीवी आनंद आईपीएस साहब को लिखे, उनके हिसाब से साहब सर्च प्रोसीडिंग्स निकालें। एज पर 94 CRPC सर्च कर सकते बोल के साहब प्रोसीडिंग दिए। सो विथ सर्च प्रोसीडिंग्स साहब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दिए, पूरा CRPC कंप्लाई करके अदर आदमियों का प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होना बोल के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उसमें हैं। सो पूरा इंस्ट्रक्शंस हम लोग ब्रीफ करके आज मॉर्निंग 3 बजे से हम लोग ब्रीफिंग किए। ब्रीफिंग करके मॉर्निंग 6 o'clock से सर्च शुरू किए। इसमें टोटल 400 पुलिस ऑफिसर्स और मेन इन्वॉल्व है। हफ्ता यौम शहीदान पुलिस के ज़िम्मन में जुमा को जगतगिरी पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक फंक्शन हॉल में इंस्पेक्टर पुलिस पी सैदुली की निगरानी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तमाम पुलिस एहलकारों, सियासी, समाजी और अवामी कायदीन ने अपने खून का अतिया दिया। इस दौरान जोर्स लॉ फॉर्म एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स मोहम्मद सलीम जावेद, लीगल एडवाइजर के अलावा दीगर अहदेदारों की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टरान पुलिस मिर्जा शफी बेग, मोहम्मद सुलेमान, मिर्जा समीर बेग, अब्दुल गफूर खान और मोहम्मद अनवर एडवोकेट ने शिरकत की। వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున మా యొక్క సేవలు గుర్తించి తెలంగాణ పోలీస్ అదేవిధంగా ఎంటైర్ పోలీస్ వ్యవస్థ యొక్క సేవలు వాళ్ళు కొనియాడుతూ ఈరోజు మమ్మల్ని సన్మానించినందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వాళ్ళకి యొక్క జ్యూరిస్ లా ఫార్మ్స్ వాళ్ళు ఇక ముందు కూడా మంచి సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజల్లోకి ముందుకు సాగాలని చెప్పి వారికి భగవంతుడు మంచి ఆయురారోగ్యాలు మంచి తెలివితేటలు
మంచి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి నిధులు సమకూర్చాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క ఎంటైర్ టీం మొత్తానికి కూడా గుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ తరపు నుంచి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా तेलंगाना में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ। तेलंगाना के अजला खासतौर पर मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। आदिलाबाद के जिनसे इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। आदिलाबाद के अवाम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का भी काम कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मरीज शदीद मुतासिर है। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हफ्ते को कहा कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाकर और उसकी अलामात को पहचान कर फालिज से बचा जा सकता है। वजारत ने आज आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर ट्वीट किया। इस आलमी दिन के मौके पर आइए हम सब उसकी अलामात को पहचान कर सेहतमंद तर्ज जिंदगी का इंतखाब करते हुए उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करें। इस मौके पर एक ट्वीट के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए वजारत ने कहा, फालिज उस वक्त होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई शदीद तौर पर कम हो जाती है या खून की शरियानों से खून बहता है, जिसके नतीजे में दिमाग को नुकसान पहुंचता है। फालिज का आलमी दिन हर साल 29 अक्टूबर को दिल के दौरे की संगीन नौयत और केसेस की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाता है। उसका मकसद लोगों में फालिज के बारे में आगाही फैलाना है। इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक डे का मौजू इसकी अलामात के बारे में मालूमात फैलाना है, ताकि लोग उसकी अलामात से आगाह हों और उनकी जान बचाई जा सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को ट्विटर की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि सोशल मीडिया का यह अहम प्लेटफॉर्म नफरत अंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वायनाड से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट ने ट्वीट किया, मुबारक हो एलोन मस्क, मुझे उम्मीद है कि ट्विटर अब नफरत अंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हकायक की जांच ज्यादा सख्ती से करेगा और हुकूमत से दबाव की वजह से हिंदुस्तान में अपोजिशन की आवाज को नहीं दबाएगा। वाज़ेह है कि मस्क कभी हां कभी ना के दरमियान ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। जैसे ही उन्होंने ओहदा संभाला, उन्होंने 4 आला अफसरान को हटा दिया, जिनमें हिंदुस्तानी नजजात चीफ एग्जीक्यूटिव प्राग अग्रवाल और कानूनी उमूर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय गड़े शामिल हैं। मस्क ने इस साल 2 अप्रैल को ऐलान किया था कि वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। उनके ट्विटर के 9.2% शेयर्स हैं। मस्क ने जुमेरात को ट्विटर खरीदा और उन्होंने चंद घंटे बाद ही मिस्टर अग्रवाल को हटा दिया। बिहार में औरंगाबाद जिले के नगर थाना इलाके में हफ्ते को एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फट पड़ने से 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि शाहगंज इलाके में अनिल गोस्वामी के घर में चाय बनाते हुए रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। उसे बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, जिससे तकरीबन 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जराये ने बताया कि जख्मियों को औरंगाबाद सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने श्रीनगर में कुरान शरीफ की मुबैना तौर पर बेहुरमती करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारशुदा शख्स जहरी तौर पर माजूर लग रहा है। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, श्रीनगर के खान मस्जिद गोचवारा में बेहुरमती का एक वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स ने कुरान पाक को पानी में फेंक दिया। ट्वीट में कहा गया कि मुलजिम इरशाद अहमद मीर साकिन मलोरा श्रीनगर को शबाना छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस का ट्वीट में कहना है कि गिरफ्तारशुदा शख्स जहनी तौर पर माजूर लग रहा है और इस जिम्न में पुलिस स्टेशन नोटा में एक केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने बस्ती जिले बडगाम के पीरबाग इलाके में एक स्कूल गाड़ी को गुंजाइश से ज्यादा स्कूली बच्चे बिठाने के पादाश में जब्त कर दिया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस ने बडगाम के पीरबाग इलाके में आईजी रोड पर एक वैन नंबर 4582 JK01P को रोका और देखा कि उसमें सीटों की गुंजाइश से ज्यादा बच्चे भर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी में 7 सीटों की गुंजाइश है, जबकि इसमें 13 बच्चे सवार थे, जो उनके तहफ्फुज के लिए खतरा था। बयान में कहा गया कि पुलिस ने मुतल्लिका दफात के तहत इस गाड़ी को जब्त कर लिया और बच्चों को दूसरी गाड़ी में स्कूल रवाना किया गया।
राजस्थान में भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाके में आज सुबह एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन को बदमाशों ने गैस कटर से काटा। बदमाशों ने एटीएम मशीन में रखा कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन कैश रैक के मशीन में ही फंस जाने से यह भी वाज़ेह नहीं हो पाया कि बदमाश एटीएम से पैसे लूटने में कामयाब हुए या नहीं। सुबह मुकामी लोग जब एटीएम की तरफ गए तो उन्होंने एटीएम मशीन को कटी हुई हालत में देखा और पुलिस को वाकये की इत्तला दी। इत्तला पर पुलिस बैंक हुक्काम के साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एटीएम से रुपए निकाले गए हैं या नहीं। यह वाकया सुबह 5 बजे पेश आया। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में पहली बार डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जुमा के रोज मुनक्किद हुई, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 11 टीमों ने हिस्सा लिया। यह चैंपियनशिप बजूनी तराल के स्टेडियम में खेली गई, जिसका एहतमाम सॉफ्टबॉल एसोसिएशन जिले पुलवामा ने किया था और जहां खिलाड़ियों, शायकीन खेल, स्कूली बच्चों और बाकी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान यहां सीनियर ग्रुप में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल, जूनियर में हमदर्द ग्रामर स्कूल तराल और सब जूनियर में लिटिल एंजल्स अकादमी तराल ने जीत दर्ज की। मुकाबलों के बाद यहां एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सॉफ्टवेयर बॉल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी वसीम राजा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एडीसी तराल शब्बीर अहमद रीना ने मेहमान ज़ीब-ए-कार की हैसियत से शिरकत की। जम्मू कश्मीर में 92 से सॉफ्टबॉल चल रहा है और बिफोर 2010 वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट था पुलवामा जहां पे सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे, खासतौर पर्टिकुलरली सॉफ्टबॉल। यहाँ पे जितना टैलेंट सॉफ्टबॉल का था वहाँ आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर डिवीजन में नहीं रहा है। काफी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स है, इवन इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन यहाँ से हुई है, चाहे शुपियन हो, पुलवामा हो। और मेनली स्पेस एक्स के बानी अरबपति एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर के मवाद की इत्तेदाल पसंदी की पॉलिसियों में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट में ट्विटर के कब्जे के हवाले से मस्क ने कहा, मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमने अभी तक ट्विटर के मवाद की इत्तेदाल पसंदी की पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं की है। इससे कबल वो कह चुके हैं कि जल्द ही ट्विटर के लिए एक नई कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाई जाएगी। ये काउंसिल मवाद की इत्तेदाल से मुतालिक फैसला करेगी। इस काउंसिल के जायजे के बाद ही बंद खातों को बहाल करने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, मामूली और काबिल एतराज वजूहात की बिना पर मुअत्तल होने वाले किसी भी फर्द को ट्विटर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कॉमेडी अब ट्विटर पर कानूनी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क की जानिब से ट्विटर की बागडोर संभालने के बाद कई सीनियर लोगों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट छोड़ने का ऐलान किया। रिपोर्ट में कहा गया कि मुमकिन तब्दीलियों ने रेगुलेटर्स की तरफ से जांच पड़ताल की है और ट्विटर के अपने सारिफीन को तकसीम कर दिया है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के सैटेलाइट ने सूरज की ऐसी तस्वीर ली है जिसमें अक्सर तमतमाता नजर आने वाला सूरज भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। ताहम माहिरीन ने तस्वीर में नजर आने वाले सूरज की इस दोस्ताना शक्ल को भी वार्निंग करार दिया और कहा कि हफ्ते के रोज सूरज से जमीन की तरफ अल्ट्रा वायलेट शुआओं का हमला हो सकता है। गार्जियन ने spaceweather.com के हवाले से बताया कि नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूरज को मुस्कुराते हुए कैमरे में कैद किया। बालाए बनफशी रोशनी में देखे जाने वाले सूरज पर इन धब्बों को कोरोनल होल्स के नाम से जाना जाता है और यह वो इलाका है जहां कला में तेज शमसी हवाएं चलती हैं। दूसरी जानिब नासा की जानिब से इस तस्वीर को जारी किए जाने के बाद ऑनलाइन मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसका मुआवजना भूतिया मास्क, तो कुछ ने शेर और कुछ ने बच्चों के शूटेलेट यूबेस से किया है। कुछ लोगों ने इसका मुआवजना मुस्कुराते हुए चेहरे की शक्ल में बनाई गई बी&मनी चॉकलेट बिस्किट से किया है। एक माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद रूस के वजीर दिफा सरगाई शोइगु ने ऐलान कर दिया कि रिजर्व फौजियों की आर्जी भर्तियां मुकम्मल हो गई हैं। 21 सितंबर को शुरू हुए आर्जी भर्तियों के अमल के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया। रूसी वजीर ने सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मुलाकात में बताया कि जुज़वी भर्ती के हिस्से के तौर पर एग्जीक्यूटिव हुक्काम के 1300 मुलाजमीन को फोर्सेस में बुलाया गया। शोइगु ने कहा, आर्जी और जुज़वी तौर पर फौज में भर्ती की जाने वाले अफराद के ज्यादा से ज्यादा उम्र 35 साल रखी गई है। रूसी वजीर ने पुतिन से मुलाकात में इतराफ किया कि इब्तदाई मरहले में फौजी आर्जी भर्तियों के दौरान रसद के मसाइल थे, ताहम अब ऐसे मसाइल खत्म हो गए हैं। शोइगु ने मजीद कहा कि 3 लाख अफराद के आर्जी फौजियों की भर्ती से 3 लाख रजाकाराना भर्तियों का अमल भी मुकम्मल हो गया है। उन्होंने पुतिन को बताया कि तरबियत के बाद 82,000 अफराद को तनाज़े वाले इलाकों में भेज दिया गया है। 2,18,000 अफराद को तरबियती मैदानों और जंगी राबताकारी के कामों में लगाया गया है। वाज़ेह रहे, रूसी सदर पुतिन ने 21 सितंबर को अफवाह
अफवाज की हिमायत के लिए मुल्कगीर भर्तियों का ऐलान किया। इसके ऐलान के बाद रूस में मर्दों की नकल मकानी शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को NA-45 क्रम में बार बार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 1 नवंबर को तलब कर लिया है। उनके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के एक वजीर को भी नोटिस जारी की गई और उन्हें भी 1 नवंबर को पेश होने की हिदायत की गई। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराये ने बताया कि उन्हें नोटिस के जरिए मुतरब्बे किया गया कि उम्मीदवार को नाअहल करार और सूबाई वजीर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट के बाब 10 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ECP की जानिब से कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद की गई है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में एक मुश्तल हुजूम ने टेलीकॉम इंजीनियर और ड्राइवर को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकामी लोगों ने उन्हें बच्चों का अगवाकार समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों अफराद की लाशें कई घंटे सड़क पर पड़ी रही। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यह पुरतशद्दुद वाकया डॉक्स थाने की हदूद में मच्छर कॉलोनी बंगाली महल्ले में पेश आया। SSP केमाड़ी फिदा हुसैन जानूरी का कहना है कि दोनों टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे और यहाँ सिग्नल्स चेक करने के लिए आए हुए थे। यह पसमानदा इलाका है। यहाँ अचानक यह अफवाह फैलाई गई कि बच्चों का अगवा कर रहे थे और एक हुजूम ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। श्रीलंका के अस्पतालों में 160 जरूरी अद्वियात की कमी का सामना है। हफ्ते को शाये होने वाली रिपोर्ट में अखबार आइलैंड ने मेडिकल सप्लाईज के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर DR के हेरात का हवाला देते हुए कहा, मुल्क के अस्पतालों में 160 जरूरी अद्वियात की कमी है। हमें उम्मीद है कि खैर खां हमारी मदद करेंगे। डॉक्टर हेरात ने कहा, जरूरी अद्वियात में से एक गिल्सरेन ट्रीटमेंट या GTN है जो दिल की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी सप्लाई में कमी है। हमें स्ट्रेप्टोकिनेस की भी जरूरत है, एक दवा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्लमोनरी एम्बोलिज्म और आर्टेरियल थर्म्बो एम्बोलिज्म के कुछ मामलात में थक्के को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। हमें एट्रोपिन वैक्सीन की भी जरूरत है, दिल के दौरे वाले लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। हमें वाकई 2 हफ्तों के अंदर एक ताज़ा स्टॉक की जरूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। TRS सरकार असेंबली की खरीदी का मामला, तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुलजिमीन को रिमांड पर देने की दी इजाजत। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिले जनगांव के देवरुलपुला कस्तूरबा स्कूल का किया मुआयना, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। TRS रुकने पार्लियामेंट पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा, महकमा दाखिला ने 4+4 गनमैन अलॉट करने के काम किए जारी। तेलंगाना में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शुमाली हिंद से सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में शिद्दत। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से फौज से बचा जा सकेगा। आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने किया बयान जारी। ट्विटर के इतदाल पसंदी की पॉलिसी में इस वक्त कोई तब्दीली नहीं, स्पेस एक्स के बानी अरबपति एलन मस्क का ऐलान। और अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने मुस्कुराते सूरज की तस्वीर की जारी। सैटेलाइट ने तमतमाते नजर आने वाले सूरज को मुस्कुराता नजर आया हुआ दिखाया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।